नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज शुरू करते हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में आपको मैंने जानकारी पिछले वीडियो में दे दी गई है। और अभी आप सीखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, यानी कौन कौन से बटन को हम उपयोग करके कंप्यूटर के किसी भी कार्य को आसान से कर सकते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय जल्दी ही यानी कि कम समय में कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट मिलेगी और मेरी सपोर्ट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला शॉर्टकट कीज है हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि कंट्रोल के साथ में आप ए का उपयोग करेंगे तो सभी डाटा का चयन होगा, यानी कि कॉपी होगा। किसी भी डाटा की कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग। कंट्रोल कहाँ से, यानी कि ये कंट्रोल आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इधर भी कंट्रोल है इसका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ साथ में ये कंट्रोल प्लस ए, यानी कि कंट्रोल के साथ साथ में आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल ए का प्रयोग करने पर क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। अब देख आपको करके दिखाते हैं, यानी कि कंप्यूटर में कंट्रोल और ए का प्रयोग मैंने किया, सभी सेलेक्ट हो गया। यानी कि जो भी फाइल होती है वो सभी को आप सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करना चाहे या फिर कट करना चाहे, डिलीट करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है सेलेक्ट करने के लिए, माउस के द्वारा भी आप कर सकते हैं। माउस के द्वारा एक या इस तरीके से माउस रख करके और ड्रैग करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका होता है जल्दी से 2 बार क्लिक करने से भी सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये 3 बार अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो 3 बार जल्दी से क्लिक करेंगे, 2 बार करेंगे तो आपका वो शब्द ही सेलेक्ट होगा और 3 बार करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, ये कंट्रोल ए का प्रयोग होता है, यानी कि किसी भी लाइनों या शब्द वाक्य पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में सी दबाना। कंट्रोल के साथ हम सी दबाएंगे तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ सी दबाने से चयनित टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यानी कि जो हमने चयनित किया है, यानी कि जिसको सेलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है, उस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमने ये माउस के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल ए से आप करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ कंट्रोल प्लस ए का जो ये लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट की है और यहाँ से मैं अगर कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ में सी दबाऊंगा तो ये कॉपी हो गया। पहला तरीका कीबोर्ड से इसी तरीके का है। बाकी यहाँ से आप माउस की राइट की दबा करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका फॉर्मेट का ये आया ऑप्शन कॉपी का, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी करने के बाद में आप माउस ले जाएंगे, जहाँ आपको उसको पेस्ट करना है वहाँ जा कर के पेस्ट करेंगे, यानी कि आप कॉपी हो गया। कॉपी करने का तरीका, और जो पेस्ट होता है वो कंट्रोल वी से होता है। कंट्रोल वी ये नाम आया, यानी कि कंट्रोल वी कॉपी की हुई टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर पेस्ट करना, यानी कि दूसरे स्थान पर पेस्ट करना। अब कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया था और यहाँ ये पेस्ट हो गया। दूसरा माउस से भी तरीका होता है, और किसी भी चीज़ को वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस उसी स्थिति में आप आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहला हमारे पास में हो गया, दूसरा भी हो गया, और तीसरा है कंट्रोल डी, यानी ऊपर वाले रोल से डेटा को नीचे वाले रोल में कॉपी करना। यानी कि ऊपर वाले डाटा होते हैं, ऊपर दिए हुए डाटा होते हैं, रोल होते हैं, उसको हम क्या करें, ऊपर वाले सेल में, ये एक्सेल की बात है, यानी कि ऊपर वाली सेल से डेटा को नीचे वाली सेल में कॉपी करना। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली सेल से नीचे वाली सेल में, यहाँ से कंट्रोल डी और डी करेंगे तो ऊपर वाली से नीचे वाली में हो गया, यानी कि पार्टिकुलर नाम ये ऊपर था और ऊपर वाली नीचे आ गई। अभी इसको क्या करेंगे, इसमें करना है आपको, तो कंट्रोल डी करेंगे तो दोबारा आ गई, यानी सेल का नाम, यानी कि कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस हो जाएगा। ऊपर वाले सेल को नीचे वाले में कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे को क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कंट्रोल एफ, यानी कि वर्कशीट में कोई शब्द या वाक्यांश ढूंढे, यानी कि कंट्रोल एफ से हम किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल एफ का मतलब होता फाइंड, ये एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड किसी में भी आप देख सकते हैं, फाइंड कर सकते। कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ पर वो शब्द पूछ रहे आप किसको ढूंढना,
हम वीवो इन पेन को ढूंढ रहे, जैसे यहाँ पेन लिखा हुआ मेरे को दिख रहा है, उसको ढूंढना चाह रहे, तो PEN करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे तो पेन के ऊपर ये हमारा सेल चली गई है, मार्क आ गया, यानी कि पेन हमारे को मिल गए। एक के सिवाय बहुत सारे नाम होते तो भी यहाँ से आ जाते। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल F वर्कशीट के अंदर किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए, किसी का नाम ढूंढना हो, किसी शब्द को ढूंढना हो तो हम उसको कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे और वहाँ पर हम टाइप करके ओके करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल H में क्या होता है, वर्कशीट में टेक्स्ट को बदले, यानी कि टेक्स्ट को अगर बदलना चाहे, आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहे तो H आता है। जैसे कि ये एक्सेल की शीट है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल H में क्या करेंगे, रिप्लेस में क्या करेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ से करना चाह रहे ओप्पो को कॉपी करना चाह रहे हैं, रिप्लेस पे ओके करेंगे और ये हो जाएगा हमारा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे ओप्पो था, ओप्पो की जगह हमारे क्या हो गया, कॉपी हो गया, यानी कि रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ होता है कंट्रोल F और कंट्रोल H से इन टेक्स्ट को वर्कशीट में बदलना होता है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक डाले, यानी कि जहाँ पर लिंक डालना होता है किसी भी चीज़ का, हाइपर लिंक बन जाता है, वहाँ से के लिखेंगे तो। उसके बाद में कंट्रोल R बिना कॉपी पेस्ट किए बाएं सेल को राइट सेल में डेटा पेस्ट करना है, यानी कि बिना कॉपी पेस्ट किए कुछ भी कंट्रोल R करेंगे तो क्या, जैसे कि हमने कंट्रोल D में ऊपर वाले को नीचे किया था, इसी तरीके से कंट्रोल R में बिना कॉपी पेस्ट किए दाएं के बाएं हो जाएगा। और कंट्रोल U में चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करें, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को जो भी लिखे हुए उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U दबाएंगे और उस कंट्रोल V में कॉपी की को पेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल X में क्या होता है, चयनित टेक्स्ट को काटें, यानी किसी भी कट करके कहीं और पेस्ट करना होता है तो हम कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल Y में किसी क्रिया को दोबारा करें, यानी कि हमारे ने डिलीट कर दिया, उसको वापस लाना है या वापस की को डिलीट लाना है, तो कंट्रोल Y और Z इसी तरीके से उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को मिटाया गया है तो उसको कंट्रोल Z के द्वारा अंडू यानी वापस लाया जा सकता है, और वापस लाए को वापस क्रिया में लाना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल Y करेंगे। कंट्रोल Y में आगे पीछे होता है, डिलीट हुआ वापस आया, इस तरीके से। उसके बाद में कंट्रोल F4 यानी कि फंक्शन की होता है, एक्सेल विंडो बंद होता है, यानी कि मैंने उस टाइम बोला है कि यानी कि कंट्रोल F4 से जो भी एक्सेल की शीट होती है उसको स्टॉप हो जाती है। और डिलीट सेल रेंज के भीतर चयनित सेल या डेटा हटाए, यानी कि डिलीट बटन से जो सेल के रेंज में जितना भी सेलेक्ट किया हमें उसको डिलीट करना होता है तो हम उसको हटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में कंट्रोल F होता है जो एक्सेल रिबन को शो या हाइड कर सकते हैं। एक्सेल की जो रिबन होती है ऊपर वाली, ये वाली, इसको F से हटाना या लाना कर सकते हैं, यानी कि यहाँ वाली रिबन है उसको हट जाती है और वापस आती है, इसी तरीके से। और इसके बाद में कंट्रोल F9 से विंडोज़ को छोटा करें, यानी कि विंडोज़ जो एक्सेल विंडोज़ होता है जिसमें हम काम करते हैं, ये सिस्टम होता है तो ये छोटा हो जाता है कंट्रोल F9 से। और कंट्रोल जो मार्क वाला चिन्ह होता है सिंबल वाला, इससे वर्तमान दिनांक डालें, यानी कि वर्तमान दिनांक डालने के लिए कंट्रोल और ये जो मार्क होता है एंटर के पास वाला, ये बटन दबाएंगे तो इसमें वर्तमान दिनांक आ जाएगी, यानी कि कंट्रोल के साथ में ये दबाएंगे तो आज दिनांक जैसे 1:40 यानी कि टाइम आ गया है, या दिनांक और दिन, आज का दिन आ गया। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और ये दबाएंगे तो वर्तमान का समय आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये करेंगे तो वर्तमान का समय आ जाएगा, और कंट्रोल ये दबाएंगे तो आज का टाइम आ जाएगा AM PM के लिए। इसी तरीके से इसकी तरीके से आगे है कंट्रोल F10 अगर आप करेंगे तो राइट क्लिक मेन्यू खुला जाएगा, यानी कि राइट मेन्यू खुल जाएगा। और कंट्रोल टैब यानी कि आल्ट टैब करेंगे, आल्ट टैब करेंगे सिस्टम मेन्यू खुलेगा, और आल्ट F करेंगे तो चयनित डेटा के लिए एक चार्ट बनेंगे, चयनित डाटा के लिए एक चार्ट बनेगा, यानी यहाँ से इसको करेंगे तो आल्ट F करेंगे तो यहाँ से चार्ट तैयार हो जाएगा इस तरीके का।
ठीक है, चार्ट का टाइटल और ये चार्ट, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट तैयार हो गया, चार्ट का नाम लिख सकते हैं और ये एक तरीके का चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो आज के अंक में इतना ही।